न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा थर्ड टॉपिक है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है, जहाँ पर ये मैग्नीशियम एक मेटल है इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर इसका रिएक्शन कराते हैं हम एल्डिहाइड के साथ, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसी एल्डिहाइड के साथ RMgX के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्लाइटली पॉजिटिव है ये आता है किसके पास, सॉरी यहाँ से जो ये स्लाइटली निगेटिव है ये आता है ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी कार्बन के ऊपर, और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और जो MgX है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ यहाँ पर C के साथ जुड़ जाता है R, तो यहाँ पर R हो जाता है, और ये MgX जो है इस O के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर हो जाता है OMgX, और O के ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं हम H2O के साथ, H2 यानी HOH के साथ। यहाँ पर देखा जाता है कि जो O- है, O- H+ के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे OH हो जाता है, और MgX OH के साथ रिएक्शन करके यहाँ बना लेता है H, यहाँ से CH3 और यहाँ से R, और इस O के साथ क्या हो जाता है, H जुड़ जाता है तो OH प्लस यहाँ से MgOHX, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए मेन प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, ठीक है। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं किसी एल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं कि एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड का भी फॉर्मेशन होता है। आइए कुछ यहाँ पर और एल्डिहाइड का भी हम यहाँ पर पार्टिकुलरली किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा करके देखते हैं कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज HCHO। अब इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और यहाँ पर भी H, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम, मान लीजिए हमने इसको लिखा है CH3MgX के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो CH3 है इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव और Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, और ये जो CH3 आकर के इससे कार्बन जुड़ता है, और यहाँ पर H C के साथ H, और यहाँ पर हो जाता है CH3, और यहाँ पर O के साथ जुड़ जाता है MgX, और इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, ये एज ए इंटरमीडिएट जुड़ता है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम HOH के साथ, तो देखते हैं यहाँ पर कि O जो है H के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर OH बना लेता है, यानी यहाँ पर H और C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हो जाता है OH प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में MgOHX मिलता है। अब इसको अगर हम लोग ज़रा सा फैला करके लिखें तो यहाँ पर हो जाता है CH3 CH2 और OH, यानी यहाँ पर अगर इसको H CH और यहाँ पर CH3 और इस OH को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से CH3 C के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और OH, यानी यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी अगर हम रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, यहाँ पर अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए अगर यहाँ पर अगर हम एसिटिल्डिहाइड या फिर अदर कोई और एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो देखते हैं यहाँ पर जो है किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे हम ले रहे हैं एसिटिल्डिहाइड, सॉरी रिएक्शन C है एसिटिल्डिहाइड, और एसिटिल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH3CHO, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है C2H5OMgX, ठीक है, सॉरी यहाँ पर C2H5MgX। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन कराते हैं हम जैसे ही,
इसके साथ तो देखते हैं यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो इस कार्बन से जुड़ता है और यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है CH3C और यहाँ पर H, और इसके साथ जुड़ जाता है C2H5 और यहाँ पर OMgX। इस रिएक्शन को हम इतनी तेज़ी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन हम जो है एल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसे हम एल्कोहल में एक बार जो है पढ़ चुके हैं। अब जैसे इसका रिएक्शन हम कराते हैं HOH के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं कि H इसके पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, तो H यहाँ से जुड़ जाता है और यहाँ पर MgOHX के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3C, यहाँ से H और यहाँ से C2H5 और यहाँ से जाता है OH। यानी इस केस में हमारा जो एल्कोहल बना है वो एक हमारा होता है सेकेंडरी एल्कोहल, ये होता है सेकेंडरी एल्कोहल। यानी इस रिएक्शन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम जब भी किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट का अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक सेकेंडरी एल्डिहाइड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर हम रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर एसिटिल्डिहाइड या किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल।